जो है आगरा नगर के अंदर सेक्टर 20 के अंदर एक मर्डर हुआ था रिटायर्ड IAS है उनकी पत्नी का। उसके बाद में जो है CP महोदय के द्वारा विजिट किया गया और वहाँ पे जो है निर्देश दिए गए समस्त टीमों को, और इसमें तकरीबन 6 टीमें लगी थी वर्कआउट करने के लिए। और जब वहाँ पे मौके पे 2 या 3 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे रहे तो कुछ एक चीज़ें प्राथमिक दृष्टियों पे हमको समझ में आई वहाँ पे, या कुछ ऐसी लीड्स मिली जिसको हम लोगों ने फॉलो किया, हमारी टीम ने फॉलो किया। और वो फॉलो करने के बाद में जो है हमारे को जब पूछताछ के लिए 2-3 संदिग्ध हमने इसमें लिए तो हमको ये पता चला कि इसमें कोई ना कोई इंसाइडर इन्वॉल्व है। उसी के आधार पे उन्हीं को लीड्स को फॉलो करते हुए जो है आज उसमें 3 गिरफ्तारियां हमारे लखनऊ पुलिस ने की है। इसके अंदर एक अखिलेश यादव है, एक उसका भाई जो है रवि यादव, और एक है रंजीत। ये तीनों जो है इनकी गिरफ्तारियां हुई है। और इनके पास में से जो वहाँ पे लूटिंग पे प्रयुक्त जो पेचकस था वो, और उसके अलावा जो DVR है जो वो लेकर के गए थे वो, और उसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में जो जेवरात थे उनकी रिकवरी हम लोगों ने की है। और जो स्कूटी का उन्होंने प्रयोग किया था आने और जाने के लिए उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। और इसके अंदर जो है जब पूछताछ गहनता से की गई वहाँ पे अखिलेश से और इसमें जो भाई इसका रवि और रंजीत से है, तो ये पता चला कि 13 साल से उनके यहाँ पे दोनों नौकरी कर रहे थे, ड्राइवर की और घरेलू काम में सहायता करते थे। उसी के आधार पे जो है अभी अखिलेश जो है उसको TB की बीमारी डिटेक्ट हुई थी, उसमें उसके मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसमें उसको काफ़ी रुपया जो है अभी उसको लेना पड़ा था कुछ लोगों से, तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब में, जिसको वो चुका नहीं पा रहा था। उसी के आधार पे इसने रंजीत के साथ में और रवि के साथ में मिलकर के प्लान बनाया। रंजीत के ऊपर भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्ज है। इनकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, उसमें भी इनके काफ़ी रुपए लगे थे। और जो दुबे जी थे उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि उसकी शादी में इनकी मदद करेंगे, परंतु उन्होंने केवल 21,000 रुपये दिए थे। तो उसके कारण भी ये कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ थी कि उसको जो कमिट किया गया था वो नहीं दिया गया था। उसी के आधार पे उन्होंने लूट के लिए प्लानिंग बनाई। उसमें ये हुआ कि रवि जो है सुबह देवेंद्र दुबे जी को गोल्फ खिलाने के लिए लेके जाएगा, और जब उसी दिन जो है छुट्टी भी उनके यहाँ पे जो मेड आती थी सरिता, उसकी छुट्टी भी थी, तो उस समय कोई नहीं रहता। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहले रवि गया उनको लेकर के, तो वहीं पे बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद में वो स्कूटी लेके गया है ऊपर, जो है अखिलेश गया है, उसने जा कर के, क्योंकि उसमें एक जो सबसे बड़ी लीड हमको मिली थी वो ये थी कि जो मृतका थी वो कभी भी दरवाज़ा तभी खोलती थी जब वो पहले पहचान करती थी कि बाहर कौन है। एक जाली का दरवाज़ा वहाँ पे है, वो पहले देखती थी। तो उसी के ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड थी हमारे को पता करने के लिए। उसी पे जब ये अखिलेश गया है तो उसने बोला कि वो एक और लड़के को लेकर के आया है काम करने के लिए। ये दोनों वहाँ के अंदर घुसे हैं। उसके बाद रवि जो है एज अ नया लड़का गया था काम करने के लिए, उसने पाँव चरण छुए। उसके बाद में एक ने उनको पीछे से पकड़ लिया और दूसरे ने पेचकस से वार किया। उसके बाद में चुन्नी ला करके गला घोट करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में क्योंकि अखिलेश जो है वो 13 साल से इनके यहाँ पे घरेलू काम कर रहा था, और उससे समय समय पर देखा था कि जेवरात और अन्य जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं वो घर पे कहाँ रहती है और चाबी के गुच्छे कहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे हमको मौके पे काफ़ी चाबी के गुच्छे मिले थे, और चाबियों को ही यूज़ करके अलमारियाँ खोली गई थी। तो उससे भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी कोई ऐसा अंदर का कोई व्यक्ति है जिसको इसकी पूरी जानकारी है। उसके बाद में इन लोगों ने तकरीबन 40 से 45 मिनट उस पूरे घर में उन चाबी के गुच्छों से अलमारियाँ खोली, और जो कीमती सामान था उसको एक स्काई